हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स। तो ये टॉप 7 मैं बोल रही हूँ, बट ये फंड्स मैंने इसलिए सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इन्हीं फंड्स में एसआईपी है और काफ़ी सारी क्वेरीज आती है मेरे पास कि क्या ये फ़ंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, करंट परफॉर्मेंस कैसा है या लॉन्ग टर्म में फ़ंड किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए ये 7 फंड्स का एक वीडियो बनाया है कि जहाँ पे आप रिस्क के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड चाहिए या कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो सॉर्ट किया है, यानी कि फर्स्ट मैंने क्वांट, सेकंड निप्पॉन इंडिया, थर्ड एचडीएफसी, फोर्थ टाटा स्मॉल कैप। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मैंने जो रैंक दिया है वो क्यों दिया है, किस तरह से दिया है। तो पहली तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी कि लॉन्ग टर्म में 5-10 ईयर्स में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो नंबर 1 पे मैंने रखा हुआ है। प्लस रिटर्न्स के बेसिस पे कि लास्ट 5-10 ईयर्स में या 1 ईयर में कंसिस्टेंटली कौन से फंड टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं। सेकंड, मैंने रिस्क पैरामीटर के हिसाब से ये रैंकिंग रखी है। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क क्वांट स्मॉल कैप फंड का है, तो मैंने वो नंबर 1 पे रखा हुआ है। और लास्ट में सबसे कम रिस्क है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो मैंने उसे लास्ट में रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये डेटा बनाया है। फर्स्ट में अगर बात करूँ क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो करंट एयूएम इसका है 13,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.77% का है। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो बहुत वेरी हाई मैंने इसलिए लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, सबसे नंबर 1 पे रिस्क की यही है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। क्योंकि अगर आप इसका बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं और अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपका होराइजन कम से कम 10 to 15 ईयर्स का होना चाहिए, क्योंकि ये फंड में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन बनाकर ही इस फंड में आइए, अदरवाइज आप दूसरा कोई फंड इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी रैंक की बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर्स में ये टॉप 5 में ही रहा है। इसका मतलब इस फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। लास्ट 1 ईयर में अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो इसने जनरेट करके दिया है 75.91%। तो लास्ट 3 ईयर्स में 40.9 का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर्स में 47.91% का है, लास्ट 10 ईयर में 27% का इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। अल्फ़ा इस फंड ने बहुत अच्छा जनरेट किया है। इसकी कैटेगरी एवरेज का जो अल्फ़ा है वो 3.69 का है, जबकि इस फंड ने दिया है 6.65 का। तो एक अच्छे मार्जिन से इसने अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट किया है। इसका जो इंडेक्स है बेसिकली उसके ओवर एंड अबाउ फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है वो उसका अल्फ़ा इंडिकेट करता है। बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो बीटा इसका 1.02 है प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 19.9% का है। इसका मतलब इसकी कैटेगरी एवरेज से ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी का है। तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, मैं फिर बता रही हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल का है तो ही आप इस फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करिए। शार्पे रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिस्क तो फंड मैनेजर ने लिया है, बट क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे 1.6 का है, ज़्यादा है, तो ये फंड रिस्क तो ले रहा है पर साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये मेरा पर्सनल फेवरेट फंड है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये फंड रिकमेंड किया है। तो ये कौन से इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिनको क्वांट स्मॉल कैप फंड के आसपास ही रिटर्न चाहिए, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चाहिए स्मॉल कैप में, प्लस रिस्क क्वांट स्मॉल कैप फंड के जितना नहीं लेना है, एक ठीक ठाक रिस्क लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है, प्लस इसका जो रिस्क है वो मैं ये कह सकती हूँ कि अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उसके क्लोज ही है। तो डेफिनेटली आप ये फंड देख सकते हैं। करंट एयूएम में इसका फंड का 43,815 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो भी क्वांट के कंपैरिजन में इसका कम है, 0.69%। रिस्क अगर मैं इन सब में बात करूं तो ये सेकंड हाईएस्ट रिस्क पे है। लास्ट 10 ईयर्स और 5 ईयर्स की बात करूं तो ये टॉप 6 में ही रहा है। अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये कंसिस्टेंट रहा है लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स से। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 63.78%, लास्ट 3 ईयर का है 37.17% का, लास्ट 5 ईयर और 10 ईयर में 38.26% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है।
अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए इन सारे फंड्स में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्फ़ा इसी फंड का है विच इज़ 7.39। तो मैं जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी कैटेगरी एवरेज से डेफिनेटली इसका ज़्यादा है, यानी कि 0.89 है कंपैरेटिव टू 0.81 जो इसका कैटेगरी एवरेज है, प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन भी 15.1 जो इसका कैटेगरी का जो एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके कंपैरिजन में इसका है 15.98। हाई है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि हाई रिस्क है, बट अगर आप साथ ही साथ शार्पे रेशो भी देखें तो वो भी सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पे विच इज़ 1.8। तो ये कह सकते हैं कि फंड मैनेजर ने रिस्क लिया है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया है, प्लस उसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो इस सारे स्मॉल कैप में से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो सारे रेशो के अगर मैं बात करूं, प्लस इसकी जो कंसिस्टेंसी की बात करूं, इसके रिटर्न्स की बात करूं, तो मुझे ये फंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया में से फर्स्ट रैंक निपॉन इंडिया को ही दूंगी। उसके बाद बात करती हूँ HDFC स्मॉल कैप फंड की। करंट AUM में 26,836 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.73 का, हाईएस्ट अगर रिस्क की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे ही आता है। इसकी जो रैंकिंग है वो लास्ट 10 ईयर्स में अंडर 10 ही रहा है ये। तो कंसिस्टेंसी की बात करें तो हाँ, ये फंड भी कंसिस्टेंट रहा है लास्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न बहुत अच्छा इसने भी जनरेट किया है 55.44% का। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में 34%, 33%, 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अल्फ़ा की अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा भी इस फंड का अपनी कैटेगरी एवरेज से ऊपर है, ज़्यादा अच्छा है, 5.67 का है विच इज़ गुड। अगर मैं बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करती हूँ तो निपॉन इंडिया के कंपैरिजन में इस फंड का जो रिस्क है, वोलेटिलिटी है, वो कम है, बट अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर ने रिस्क लिया है। बट अगर आप शार्पे रेशो की बात करते हैं, देखते हैं, तो ये 1.64 है जो अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पे भी अच्छे इन्वेस्टर्स को दिए हैं। फोर्थ मैं बात करती हूँ टाटा स्मॉल कैप फंड की। इसके बारे में भी बहुत क्वेरीज आती हैं कि फ़ंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ये 4th नंबर पे आएगा। बात करते हैं कि जब आपको हाई रिस्क आप ले सकते हैं तो आप रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर आप थोड़े से कम रिस्क में आते हैं तो आपको मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की चॉइस होती है कि उनको हाई रिस्क स्मॉल कैप में जाना है या एक मॉडरेट या मीडियम रिस्क स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड ऐसा है जहाँ पे मीडियम रिस्क में फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप एक मीडियम रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न देखना चाहते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप टाटा स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट AUM है 5,800 करोड़ का। सबसे अच्छी बात है एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम 0.30% का इसी में है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं 10-15 साल या 20 साल के लिए, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो इस फंड में आपको मिलेगा। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको क्लोज टू 49% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 32% का, 5 ईयर में 34% का। तो आप देख सकते हैं 3 और 5 ईयर्स में, 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं। अल्फ़ा भी इसका अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है विच इज़ 6.46। और अगर मैं बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूं तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब इस फंड में वोलेटिलिटी कम है, रिस्क कम है। साथ ही साथ शार्पे रेशो की बात करूं तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है 1.69 का। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल फंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम रिस्क ले करके आप इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट के जो 2 फंड है, कोटक स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप, इनमें फ़ंड मैनेजर ने कम रिस्क लिया है, लेकिन ये देखना हमें ज़रूरी है कि कम रिस्क ले करके क्या ये कैटेगरी जो स्मॉल कैप
कैटेगरी है इसमें फिट होते हैं या नहीं। तो कोटक स्मॉल कैप का करंट AUM है 14,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो कम है, ये एक अच्छी बात है 0.44% का। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, डिसेंट रिटर्न ही इस फंड ने भी जनरेट करके दिया है। लास्ट 1 ईयर में 47.6 का, 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर में 25, 32, 23% का रिटर्न है। अल्फ़ा की अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा भी यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी के जो बाकी के फंड्स हैं उससे तो ये फंड अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो 4.49 का है यहाँ पे। बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो टाटा स्मॉल कैप से भी ये स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा काफ़ी कम है। इसका मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत कम लिया है फंड मैनेजर ने, और शार्पे रेशियो हाई है 1.63 का। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क और स्मॉल कैप के रिटर्न्स भी, आपको हाई रिटर्न भी चाहिए लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा कम चाहिए, तो आप इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब सबसे लास्ट में मैं बात करूंगी SBI स्मॉल कैप फंड की। तो SBI स्मॉल कैप फंड मेरा बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंडेशन में नहीं है, या मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करने वाली थी, क्योंकि जो मैंने इसके रिटर्न्स प्लस इसके रेशियोज़ भी देखे तो आई वॉज नॉट सो इम्प्रेस्ड। बट काफ़ी सारे लोगों की SIP इसमें चल रही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आप इस फंड में बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर आपको शिफ्ट करना है किसी और फंड में तो आप कर सकते हैं। रीज़न ये है कि स्मॉल कैप में बाकी सब कैटेगरीज यानी कि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप से ज़्यादा रिस्क होता है उनके कंपैरिजन में। तो अगर आपको इतना ज़्यादा रिस्क लेने के बाद में भी उतना रिटर्न नहीं आ रहा है जितने दूसरे कैटेगरीज जनरेट कर रहे हैं कम रिस्क लेकर के, तो आप उसमें तो फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या? तो यही क्वेश्चन है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस फंड को इंक्लूड किया है, ताकि मैं आपको इसके रेशियोज़, इसके रिस्क और इसकी जो अल्फ़ा है सब कुछ यहाँ पे बता सकूँ, तो आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। इसका करंट AUM है 23,700 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो 0.69 का है। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो अगर दूसरी कैटेगरी में मैं देखूँ तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से में ज़्यादा रिटर्न आया है कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर फंड SBI स्मॉल कैप। तो कम रिस्क में यानी कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कम रिस्क लेकर के अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कुछ खास इस फंड का रहा नहीं है। अल्फ़ा भी अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज से कम अल्फ़ा है इस फंड का। तो कम अल्फ़ा मतलब कि कैटेगरी एवरेज यानी कि बाकी जो फंड्स हैं इसकी कैटेगरी में उससे तो काफ़ी पीछे है ये फंड। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क कम है, पर शार्पे रेशियो भी अगर मैं देखूं तो 1.42 है जो इसकी कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि कम रिस्क लेकर भी फंड मैनेजर ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है। इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी पुअर हैं। तो यहाँ पे SBI स्मॉल कैप का आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो स्मॉल कैप के बारे में। अगली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेकर के आऊँगी जहाँ पे आपको कौन सा किस फंड में कितना परसेंटेज एलोकेशन करना चाहिए, कितने यानी कि आप कितनी अमाउंट की SIP किस फंड में कर सकते हैं, आपकी एज के हिसाब से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस आप स्विच कर सकते हैं किसी फंड में, कितना जल्दी स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो मैं जिसका आंसर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लग रही है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।